आप जब भी अपना फ़ोन यूज़ करते हो सोचते हो कि यार इसको मैं 2 मिनट या 10 मिनट चलाऊंगा, फिर मैं अपना काम करने लग जाऊंगा। लेकिन वो 2 मिनट 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं आपको पता नहीं चलता। आप पढ़ाई करने बैठते हो, कब आप सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में घुस जाते हो, स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। इस दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ आपका अटेंशन स्टील करने के लिए। कैसे आपके अटेंशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करे, कैसे आपकी लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करे, कैसे आपको डिस्ट्रैक्शन में पूरी तरीके से फंसाए। इसके वजह से आप अपना काम कभी भी टाइम पे कर ही नहीं पाते। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। अगर आप सच में अपना डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करना चाहते हो, फोकस को रीगेन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाली है। पार्ट 1 है वाई यू आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट। बहुत लोगों को लगता है कि हमें फोकस की प्रॉब्लम है, इसीलिए हम पूरे पूरे दिन डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आपको फोकस की प्रॉब्लम नहीं, आपको डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है। हर टाइम कोई नोटिफिकेशन, कोई बंदा आपका दोस्त रील भेज रहा है या कोई गेम खेलने बुला रहा है, ये सारी चीज़ों के वजह से आप पूरे पूरे दिन डिस्ट्रैक्ट रहते हो और अपना काम कभी भी टाइम पे नहीं कर पाते। एक लूप में फंसे हुए हो। जो चीज़ में आप अटेंशन डालोगे, वही चीज़ से आप इम्प्रूव होगे या वही चीज़ से आप बर्बाद होगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पूरे पूरे दिन सोशल मीडिया में घुसे पड़े हो, पूरे पूरे दिन गेम खेल रहे हो, पूरे पूरे दिन आप गंदी वीडियो देख रहे हो या हिलाने में बिज़ी हो, या पूरे पूरे दिन आप लड़कियों को चेज़ कर रहे हो, तो जिस चीज़ में आप अटेंशन दोगे वैसा आपको पे बैक मिलेगा। अगर आप ये सब चीज़ों में अटेंशन दे रहे हो तो आप अपना ड्रीम कभी चेज़ नहीं कर सकते, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप लर्निंग में, बिल्डिंग में, अपने आप को इम्प्रूव करने में अपना अटेंशन डालोगे, तो आप अपने फोकस को भी रीगेन कर पाओगे, डिस्ट्रैक्शन को भी रोज़ एलिमिनेट कर पाओगे, और आप नंबर वन बंदे भी बन पाओगे। जहाँ अटेंशन दोगे वैसे बनोगे। पार्ट 2 है रिमूव टेम्पटेशन डोंट फाइट इट। आधे से ज़्यादा लोग यहीं पे गलती करते हैं। वो तोड़ू बनते हैं कि भाई मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ तो अपने पास फ़ोन रखूँगा, और मेरी विल पावर है इतनी अच्छी कि भाई मैं फ़ोन यूज़ करूँगा नहीं चाहे कितनी भी नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपका स्क्रीन टाइम 13 से 14 घंटे के नीचे है ही नहीं, तो आप इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकते। आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को बहुत हार्ड बना देना है एक्सेस करने के लिए। अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपका जो फ़ोन है वो दूसरे रूम में रखो, इतना दूर रखो कि आप उसे एक्सेस ही नहीं कर पाओ। अपने सोशल मीडिया अकाउंट को सारे लॉग आउट कर दो। जब आप अपना इंपॉर्टेंट काम करो, जब आपको फोकस के साथ करना है ना, तो सारे सोशल मीडिया अकाउंट लॉग आउट कर दो, अननेसेसरी ऐप डिलीट कर दो, गेम वेम सब डिलीट कर दो, और पूरे फोकस के साथ आप अपना काम करने बैठ जाओ बिना फ़ोन के। देखो आप वो काम कितने बेहतर तरीके से कर पाओगे। अगर आपके बाजू में फ़ोन रहेगा या डिस्ट्रैक्शन कैसे भी तरीके से रहेगा आपके आसपास, तो आप अपना काम कर ही नहीं पाओगे मेरे भाई। ऐसे ही टेम्पटेशन है, बहुत लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फिर कोई ऐसी वैसी वीडियोस आ जाती हैं उनके सामने, सीधा वो क्रोम में चले जाते हैं, इग्निटो मोड, और सीधा हिलाने लग जाते हैं। मेरे भाई, ये चीज़ करनी ही नहीं है आपको। आपको ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हार्ड बना देना है एक्सेस करना। अगर ये सब चीज़ें आप यूज़ कर भी रहे हो, तो आपको अपने जो क्रोम है उसमें फ़िल्टर्स ऑन कर देने, फैमिली फ़िल्टर, जिससे आप ये सब चीज़ों पे जा ही ना पाओ। ऐसी वीडियोज़ आती है, सारी वीडियोज़ को नॉट इंटरेस्टेड करो। अपने आप को आपको बनाना पड़ेगा ऐसा कि ऐसा आपको नहीं बनना कि एक वीडियो आया और सीधा आप इग्निटो मोड पे आ गए। आपको ऐसा बनाना है ऐसी 100 वीडियोज़ आ जाए फिर भी आप इनको हटा गए हो और अपने काम पे आप लग गए हो। अपना काम आप अपने टाइम पे कर पा रहे हो। ये चीज़ आपको करनी आनी चाहिए मेरे भाई। तभी जाके आप पूरे फोकस के साथ अपना काम कर पाओगे, टेम्पटेशन को एलिमिनेट कर पाओगे। पार्ट 3 है यूज़ द 25 मिनट फोकस रूल। आधे से ज़्यादा लोग फोकस से उनका जो इम्पोर्टेंट काम है वो नहीं कर पाते घंटों के लिए, तो ये रूल आपको अप्लाई करना है। 25 मिनट के लिए वो काम आपको पूरे फोकस के साथ करना है। ना आप फ़ोन यूज़ करो, ना मल्टीटास्किंग, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। पूरे फोकस के साथ वही एक काम आपको 25 मिनट के लिए करना है। फिर 5 मिनट का ब्रेक करना है। ये आपको सेशंस में करते रहना है, 1 सेशन 2 सेशन हर दिन आपको करते रहना है। आपका मोमेंटम धीरे 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 करके बिल्ड होगा। फिर जो आपका काम जो आप करना चाहते हो घंटों के लिए, वो आराम से इजी तरीके से आप घंटों के लिए कर पाओगे। कुछ आपको डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं होगा, आप फ़ोन यूज़ नहीं करोगे, मल्टीटास्किंग नहीं करोगे, अपना काम आप टाइम पे घंटों के लिए कर पाओगे। ये रूल इस्तेमाल करो, इजी तरीके से आपका फोकस घंटों के लिए बढ़ जाएगा। आप फोकस के साथ घंटों के लिए अपना काम कर पाओ। पार्ट 4 है स्टॉप मल्टीटास्किंग। आधे से ज़्यादा लोग मल्टीटास्किंग इसीलिए करते हैं कि भाई हम प्रोडक्टिव बन पाएंगे, हम प्रोडक्टिव बन जाएंगे तो हमारा जो काम है
वो हम पूरी तरीके से अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई, आपका ब्रेन एक टाइम पे एक ही काम पूरे फोकस के साथ कर सकता है, दो काम नहीं कर सकता एक टाइम पे पूरे फोकस के साथ। इसीलिए मल्टीटास्किंग करना बंद कर दो। क्योंकि अगर आप एक टाइम पे दो दो तीन तीन काम कर दो तो आपका ब्रेन जो है वो फोकस वाली जो उसकी एनर्जी होती है, जो फोकस के साथ वो एनर्जी के साथ काम कर सकता है, वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है। आप पूरे फोकस के साथ वो काम नहीं कर सकते। इमेजिन करो आप एक गाड़ी चला रहे हो, जब आप उसको रोकोगे और रिस्टार्ट करोगे तो आप फ्यूल वेस्ट करोगे। वैसे ब्रेन का है मेरे भाई, एक टाइम पे तीन तीन चार चार काम करोगे तो पूरे फोकस के साथ नहीं कर पाओगे। इसीलिए भले ही कम काम करो लेकिन पूरे फोकस के साथ करो, मल्टीटास्किंग अवॉइड करो। भले एक दो काम ही आप करो लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करना है, एक टाइम पे दो दो तीन तीन काम नहीं करना। मल्टीटास्किंग आपको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। पार्ट 5 है क्रिएट ए फोकस एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपका रूम अच्छा नहीं है, आपका रूम देख के आपको फ़ोन चलाने का मन करता है, आपको गंदी हरकतें करने का मन करता है, तो मेरे भाई आप अपना काम टाइम पे कर ही नहीं पाओगे। जो डेस्क पे आप पढ़ाई करते हो वो साफ़ होना चाहिए, वहाँ पे फ़ोन पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। नहीं तो आप अपना काम कहाँ से टाइम पे कर पाओगे। अपने एनवायरनमेंट को आपको ऐसा बनाना है, अपने रूम को आप ऐसा बनाना है जैसे ही आप घुसो, जो भी काम हो आपने सेट किया टाइम, उसको पूरे फोकस के साथ आप कर पाओ। ऐसा आपको अपना एनवायरनमेंट बनाना है, अपने रूम को ऐसा आपको बनाना है कि डिस्ट्रैक्शन फील ही ना हो, फोकस ही फोकस फील हो आपको, जिससे आप अपना काम पूरी तरीके से अच्छे से कर पाओ। पार्ट 6 है ट्रेन योर ब्रेन लाइक ए मसल। आपका जो फोकस है ना मेरे भाई वो मसल की तरह है। जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, जितना ज़्यादा ट्रेन कम करोगे उतना ज़्यादा वीक बनेगा। तो आपको रोज़ ट्रेन इसे करते रहना है। जब जब आप अपने फ़ोन को चेक करने से अपने आप को मना करोगे ना, तब तब आप अपने आप को लॉक करोगे अपने इम्पोर्टेंट काम करने को। हो सकता है ये जितनी सारी चीज़ें आपने अप्लाई की अपनी लाइफ में, मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई आपने अप्लाई की, तो आपका फोकस सिर्फ 15 मिनट के लिए हो, तो कोई फिक्र की बात नहीं है मेरे भाई। आज 15 मिनट है, कल 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, तीन, ये बढ़ते रहेगा मेरे भाई। लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होने वाला कि ये वीडियो आप देखोगे अभी, इसके बाद तुरंत ही आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा, तुरंत ही आपके डिस्ट्रैक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। एफर्ट डालने पड़ेंगे, पेशेंस रखने पड़ेंगे, तभी जाके आपका फोकस इंक्रीज हो पाएगा, डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में, और वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आप अपना फोकस रीगेन कर पाओ, डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर पाओगे।